ओम शांति। 9 मार्च 2009 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, होली की विशेष सौगात फरिश्ता ड्रेस बीच बीच में रोज धारण करना और पुराने संस्कारों की होली जलाना। होली की विशेष सौगात फरिश्ता ड्रेस बीच बीच में रोज धारण करना और पुराने संस्कारों की होली जलाना। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। आप सब भी होली मनाने आए हैं। सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए। रंग तो अनेक हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा? सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए? सबसे बड़ा रंग है परमात्म संग का रंग। तो परमात्म संग का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्म संग अविनाशी संग का रंग है। और रंग तो थोड़े समय के लिए होता, लेकिन परमात्म संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। यह कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना? यह कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। अनुभव है ना? सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं। माया अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वह कभी भी अलग हो नहीं सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है, और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार हैं अलबेलापन और आलस से। यह भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। तो हर एक अपने को चेक करो कि सदा कंबाइंड रहते हैं, वह कभी अकेले भी हो जाते हैं। माया के अनेक रूपों को तो जान गए हो ना। वह चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना, यह अलबेलापन आलस से बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है, और बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि माया अपने तरफ आकर्षित कर देती है। यह अलबेलापन और आलस से जो रावण का खजाना है, यह बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा संस्कार है। संस्कार मेरा कहने लगते हैं, क्या यह परमात्मा खजाना है या रावण का खजाना है? उसको मेरा संस्कार कहना छोड़ो, राइट है मेरा बना देना। यह माया की चतुराई है। बाप का खजाना प्यारा है या यह रावण का खजाना प्यारा है? कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूँ। तो सोचो, क्या यह मेरा है? बाप कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार है वह समाप्त होते जाते हैं। परमात्मा संग का रंग ढीला होता जाता है और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। तो चलते फिरते अपने को ही चेक करना है कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं? पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं। तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वह लगाता रहता है। सभी के ऊपर यह रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना? चढ़ा है? हाथ उठाओ। रूहानी रंग चढ़ गया, उतरने वाला तो नहीं है ना? जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर और कोई रंग लग नहीं सकता। इस रंग से कितने होली बन गए हो, जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन नहीं सकता। आपकी पवित्रता प्रभु के संग का रंग, परमात्मा कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। और जो भी होली पवित्र बनते हैं तो उनका शरीर पवित्र नहीं बनता, आत्मा पवित्र बनती है। लेकिन आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते हैं। और पवित्रता को सुख शांति प्रेम आनंद की जननी कहा जाता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति साथ में है ही। लेकिन क्योंकि जहाँ जननी होती है वहाँ बच्चे होते हैं, क्योंकि बाप आकर के आपको ऐसा होली बनाता है जो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। कलयुग के लास्ट जन्म में भी आपके अपने चित्र देखते हो कि कैसे विधि पूर्वक उन्हों की पूजा होती है। यह पवित्रता की विशेषता है। और कितने भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र बने हैं, लेकिन मंदिर किसी का भी नहीं बनता है। ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती है। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं, थोड़े समय का सुख शांति अनुभव कराते हैं।
तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली कितना फ़र्क है। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, लेकिन सच्ची होली परमात्मा संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाते हो। होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं। वैसे आप जानते हो कि होली शब्द का भी रहस्य है, जो आप ही जानते हो, आप ही मनाते हो। होली का अर्थ है होली, बीत चुका सो बीत चुका। तो आप सबने पुराने जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दी ना। बीती सो बीती करना अर्थात होली। तो ऐसे किया है कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं। जब हमारा जन्म ही नया है, आप सभी मर्जीवा बने हो ना, बने हो, मर्जीवा बने हो, हाथ उठाओ। अच्छा, नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता, पुराना पुराना हो गया। अगर बीती बातें या संकल्प संस्कार इमर्ज होता है तो क्या कहेंगे, होली मनाई, होली किया नहीं। परमात्मा संग का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं। परमात्मा संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मर्जीवा हो गए हैं ना। जैसे शरीर से एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हो तो क्या पुराना जन्म याद रहता है। तो आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो, तो पिछले जन्म के संस्कार, जिसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार हैं, क्या आपके हैं। ब्राह्मण जीवन के यह संस्कार हैं। कभी अलबेलापन, कभी रॉयल आलस्य। आलस्य के बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं। कभी इस पर क्लास कराना। आलस्य कितने प्रकार के हैं और कितने रॉयल रूप से आते हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ हो नहीं सकता। तो आज होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात होली, तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है जला दिया। अभी मनाना है, प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइन रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों, होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है। आज कौन सी होली मना रहे हो। आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना। यह होली मनानी है, मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे। यह रॉयल शब्द की मैं करने नहीं चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार हैं। यह शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो कि कभी कभी मनाएंगे। जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली बीती सो बीती, जन्म नया है, वह पुराना जन्म खत्म। ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिकिलधे बच्चे हो ना। तो यह संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। हाथ उठाओ। देखो, सभी ने हिम्मत रखी है। चलो थोड़े रह भी गए, लेकिन आप सब तो साथी हो ना, पक्के साथी। दो हाथ उठाओ। यह फोटो निकालो सबका। अच्छा, डबल विदेशी भी उठा रहे हैं। तो बाप दादा आपको पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं होली मनाने की। आप गलती से भी अपने मुख से यह शब्द नहीं निकालना, मेरा संस्कार। रावण के संस्कार को मेरा कहते हो, कमाल है। रावण को दुश्मन कहा जाता है, दुश्मन का खजाना अपना बनाना, यह तो आश्चर्य की बात है। आपको भी आश्चर्य लग रहा है ना कि क्या कहते हैं, गलती से यह कह देते हैं, फिर अंदर में दिल खाती भी है, महसूस भी करते हैं, बाप से बातें भी करते, माफ़ी भी लेते हैं। बाबा कल से नहीं करूँगा, फिर भी कर देते हैं। अभी बाप दादा क्या करे, देखता रहे। अभी इस शब्द की होली जला लो। देखो, जलाने में भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं, तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं तो कोकी पक जाती है, लेकिन धागा नहीं जलता है। यह निशानी भी आपने जो पहला पाठ पढ़ा है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, उसकी बना दी है। तो बाप दादा देखते हैं कि यह त्योहार या शास्त्र बनाने वाले बच्चों की कमाल कम नहीं है तो वह भी बाप के बच्चे ही, लेकिन आप हो सिके लधे। तो भल उसमें आटे में नमक है, लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है। आप देखो, हर त्योहार का यादगार बनाया है, लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म हैं उसको स्थूल रूप दे दिया है, लेकिन यादगार तो बनाया है ना। भक्ति में भी कम तो नहीं किया। भक्ति ने द्वापर कलयुग में फिर भी कुछ न कुछ स्मृति की बातें रखी, अति विकारी बनने से बचाया। तो बाप दादा यह सामग्री त्योहार या शास्त्र बनाने वालों को भी उसका फल देता है, फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं, विकारों से थोड़े टाइम के लिए बच जाते हैं। आपने आज कौन सी होली मनाई, होली। सब कहो होली, ऐसे करो, हाथ का इशारा, होली। पक्का है ना, मनाया। अच्छा, फिर कल माया आएगी, क्योंकि माया सुन रही है। आप ऐसे नहीं करना, अपनी ओर नहीं बुलाना, मज़ा है ना।
इसमें मज़ा है ना, तो मज़े में रहना। बाप को याद रखना। तो बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहा है, जिससे आप होली हंस बन गए। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। कोई भी काम करो ना तो एक सीट फिक्स कर लो, पहले उस सीट पर सेट हो फिर निर्णय करो। वह सीट जानते हो, वह सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत तीनों कालों को देखो। तीन काल में फायदा है या नुकसान। कई बच्चे बड़े चतुर हैं। चतुराई सुनाऊं क्या कहते हैं? इस काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझता हूँ करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना। बाप को भी बहुत रिझाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाप आप तो रहमदिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। बाप को भी याद कराते हैं कि आप कौन हो। बाप को भी याद कराते हैं तो आप कौन हो। आपने कहा है ना मेरे को सुना के ख़त्म कर दो, लेकिन महसूसता से सुना के ख़त्म कर लो। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्वयं को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिझाते बहुत हैं। आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं। आपने यह कहा है ना, आपने यह कहा है ना। बड़ी चतुराई करते हैं, अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना। करना ही है, गेगे नहीं करना। बाप दादा सारे दिन में गेगे के गीत बहुत सुनते हैं। करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे अपनी स्पीड, लेकिन स्पीड क्या? गेगे वाले बाप के साथ चलेंगे। बाप तो एवर रेडी है और गेगे वाले एवर रेडी तो नहीं हुए, तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? देखते रहेंगे बाप के साथ जा रहे हैं। बाप को एक एक बच्चे से पदम गुणा प्यार है। बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे और साथ नहीं चले। जब घर लौटने का समय आ गया है तो क्या घर नहीं चलेंगे? क्योंकि घर जाके फिर राज्य में आना है। घर नहीं चलेंगे साथ में तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। तो आपका वायदा क्या है? साथ चलेंगे या आ जाएंगे? इसमें भी गेगे लगाएंगे, पहुंच जाएंगे। देखना बाबा जरूर पहुंच जाएंगे। तो यह भाषा भी समाप्त करो। आज बाप दादा ने वतन में भी होली मनाई। किसके साथ? आप तो अभी मनाएंगे, एडवांस पार्टी वालों के साथ होली मनाई। एडवांस पार्टी है ना, नाम ही एडवांस पार्टी है, तो बाप दादा ने एडवांस होली मनाई। जानते हो क्या होली मनाई? सभी एडवांस पार्टी वाले, नए व पुराने, आजकल के गए हुए महारथियों को भी आप याद करते हो ना। उन्हों को भी इमर्ज किया, क्योंकि अभी जाने वाले जो भी हैं उन्होंने बचपन से लेके यानी काफ़ी समय से अपना सेवा का पाठ बजाया। आप भी उन साथियों को याद करते हो न? उन साथियों को याद करते हो ना, जगह तो भरनी पड़ती है ना। तो आज वेतन में मम्मा, दीदी, दादी, त्रिमूर्ति को विशेष सभी के संगठन के बीच खड़ा किया। और साथी तो थे, लेकिन इन तीनों को विशेष पाठ से खड़ा किया और इन्हों को याद दिलाया। याद है भी, लेकिन इन्हों को गुप्त रूप में सेवा करनी पड़ती है। अमृत वेले यह भी वतन में इमर्ज होते हैं और सेवा पर जाते हैं। जो विशेष आत्माएं हैं उन्होंने सेवा छोड़ी नहीं है। वतन में अमृत वेले उन्हों का फिक्स है आना, अपने असली ब्राह्मण जीवन में इमर्ज होना, और चारों ओर कोई न कोई सेवा, अर्थ मनसा सेवा, मनसा से मन और बुद्धि द्वारा आत्माओं के मन और बुद्धि को आकर्षण करने की सेवा करते हैं। तो बाप दादा ने आज इन त्रिमूर्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? बाप जानता तो है फिर भी पूछता है ना। तो इन्होंने कहा कि हम दो प्रकार से प्रेरणा देते हैं, एक हलचल मचाने वालों को भी और दूसरा नए सृष्टि के निमित्त बनने वालों को भी, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो मम्मा ने कहा कि हमें तो बहुत टाइम हो गया है इंतज़ार करते। तो हमारी सखियों से पूछना कि क्या अभी तक इंतज़ार कराना है या कुछ इंतज़ाम करना है। तो मम्मा की या दादी दीदी की सखियाँ तो बहुत बैठी हैं, सखे भी बैठे हैं, साथ रहने वाले भाई भी हैं, बहनें भी हैं। तो उन्हों का प्रश्न है, तो इंतज़ार करना हमारा काम है। आपका एडवांस स्टेज वालों का क्या पार्ट है? हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, आपका काम है इंतज़ाम करना, हमारा काम है इंतज़ार करना। तो कब डेट फिक्स करेंगे? आप सब बाबा के बच्चे जब सम्मान संपूर्ण बनेंगे तब इंतज़ाम होगा। तो दीदी ने कहा कि मेरी तरफ से एक प्रश्न सभी से पूछना। दीदी ने क्या कहा? आप सभी जानते भी हो, कहते भी हो एवर रेडी, तो संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी हो। और दादी ने क्या कहा? आज रू रेहान चल रही थी। दादी ने कहा, तो मेरे से सब जब भी कोई मिलता था तो देखा सब मेरे को कहते थे कि यह दादी तो कर्मातीत बनना है, यही तात लगी हुई है, हम भी तो साथ में चलेंगे ना। तो अभी भी मैं अपने साथियों को यही कहती हूँ कि कर्मातीत बनना ही है। कब को अब में कब बदली करेंगे? तो बाप तो मुस्कुराते रहते हैं। तो आज पहले इन्हों की रू रेहान चल रही थी और भी सभी इन्हों को साथ देते थे। मम्मा ये बहुत अच्छा कहा दादी, आप थोड़ा फोर्स भरो ना। और दादी को कहते थे कि दादी आपने तो सभी को साथ दिया, बाबा के अव्यक्त
होते जो आपने पार्ट बजाया। हम सभी के दिलों में दादी की यह बात याद है। तो और साथ ही जो उन्हों के थे तो कहा, दादी अभी आपकी बात को याद करके चलो। बाप अव्यक्त है, शिव बाबा निराकार है, वह अव्यक्त फरिश्ता है, लेकिन दादी तो साकार में थी। तो कभी आपने जो सोचा था वह करके तो दिखावें। दादी जैसी जिम्मेवारी तो लेके दिखावे। मतलब तो आज दिल खोल के रूरिहान कर रहे थे। सुना अभी क्या करना है, होली मनाई ना, कल की बातें भी हो गई तो अगले जन्म की बातें क्या सोचना। तो सभी चिटचैट कर रहे थे ना। तो बाप दादा ने होली मनाना शुरू कर दी। सभी सभी ड्रेस में थे और बतन में तो फरिश्ते रूप में थे। तो बाप दादा ने अचानक ही बताया नहीं कि होली मना रहे हैं, लेकिन सभी अर्ध चंद्रमा के रूप में बैठे हुए थे, खड़े नहीं थे, बैठे हुए थे। 4-5 लाइनें थी और कायदे से बैठे थे, छोटे फिर बड़े फिर और बड़े। तो बाप दादा ने क्या किया, अचानक ही 7 रंगों के हीरे जानते हो ना, उसको पाउडर किया, पाउडर के रूप में सभी के ऊपर डाला। तो एक तो फरिश्ता ड्रेस चमक रही थी और उसके ऊपर 7 रंगों का पाउडर गिराया, फैल गया। तो आप इमर्ज करो कि चमकती हुई ड्रेस में जब 7 रंगों का पाउडर फैल गया तो ड्रेस कैसी चमकीली होगी, चमकीली लगती होगी। सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं मिलेगी। तो सभी चमक गए और ड्रेस चमक गई ना। तो दीदी नशे में चली गई। जैसे यहाँ नशे में जाती थी ना, तो नशे में जाकर सभी एक दो पकड़ करके डांस करने लगे। फिर बाबा ने जो मधुबन में आप घेवर मिठाई बनाते हो ना, तो बदन में घेवर इमर्ज कराए। मधुबन में तो आए नहीं थे तो घेवर सभी को खिलाया। तो सभी ने बहुत मौज से मनाया। तो आप भी जैसे भिन्न भिन्न ड्रेस बदली करते हो ना, वैसे बीच बीच में सारे दिन में ऐसे फरिश्ता ड्रेस बदली करके यह भी टेस्ट लो। बस 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इमर्ज करो, मैं फरिश्ते रूप में हूँ। वस्त्र बदली किया, साधारण से फरिश्ते रूप में ड्रेस पहनी और बाप दादा कभी ज्ञान का, कभी शक्तियों का, कभी गुणों का रंग डाल रहे हैं। फरिश्ता ड्रेस में फरिश्ता बनके 10 मिनट अनुभव करो, फिर वस्त्र बदली कर दो। कर्म योगी है ना, तो यह दिन में जब भी टाइम मिले फरिश्ते की ड्रेस पहन लो और बाप द्वारा यह रंग लग रहे हैं यह अनुभव करो। तो जब अभी से फरिश्ता ड्रेस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ड्रेस पहनने से नशा चढ़ेगा और मदद मिलेगी फरिश्ता बनने में। तो होली की यह सौगात बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं। ड्रेस पहनते ट्रायल करते रहना भूलना नहीं। फरिश्ता ड्रेस होली की सौगात दे रहे हैं, तो बीच बीच में यह अभ्यास करना सहज है ना। ड्रेस बदलना तो आता है ना, आता है ना। तो जैसे यह ड्रेस बदलते हो, रोज बदलते हो ना, तो फरिश्ता ड्रेस भी बदल के देखो, कितनी सुंदर, कितनी चमकती हुई है। सुना आज वतन का समाचार सुनाया। आप सब भी याद करते हो ना एडवांस पार्टी के अपने सभी साथियों को, क्योंकि कोई ना कोई स्थान से भिन्न भिन्न गए हुए हैं। तो गए हुए को याद तो करते हो ना। बाप दादा भी अमृत वेले विशेष एडवांस पार्टी से सेवा कराते हैं, क्योंकि सारी दुनिया तो सोई हुई होती है और यह ड्रेस बदल के वतन में आ जाते हैं। सुना अभी क्या करेंगे, यह ड्रिल भूलना नहीं। वस्त्र बदली करना, दिन में जितना बार फरिश्ता ड्रेस में बैठ सको, चाहे 3 मिनट बैठो, लेकिन बैठो जरूर, बदली करो जरूर। अभी से संस्कार डालो, फरिश्ता बनने के बिना देवता बन नहीं सकते। सभी चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे थे कि दूर बैठे भी साइंस के साधन द्वारा मेजोरिटी स्थानों में सेंटर्स पर वह भी बाप दादा को देखते रहते हैं। आप टोली खाते हो ना, तो वह भी टोली बांटते हैं। तो सभी को बाप दादा भी देख रहे हैं कि कैसे दूर बैठे नज़दीक का अनुभव कर रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस संकल्प को धारण किए हुए हैं और दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते हैं। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले, साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे, साथ साथ दादी के बोल कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है। और मम्मा के यह बोल कि जो सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। और दीदी के यह बोल अब घर चलना है, यह कानों में गूंजना चाहिए बार बार। अब घर चलना है तो धुन लगा दो, कर्मातीत होना है, अब घर चलना है। यह बोल बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का होली, बच्चों को होली की मुबारक हो। और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के घेवर के पहले सभी मुख खोलो और घेवर खाओ। खाया सभी को बहुत बहुत पदम गुणा बाप दादा और एडवांस पार्टी के सब बच्चों का याद प्यार और नमस्ते बाप की, नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। यूपी, बनारस और पश्चिम नेपाल की सेवा का टर्न है।
यूपी के साथ मोहिनी बहन उठो, अच्छा है। यूपी में विशेषता क्या है? जब आदि में सेंटर खुले तो यूपी का सेंटर विशेष था। बाप दादा मम्मा पहले पहले यूपी के सेंटर पर रहे हैं। और यूपी में ज्ञान नदियों का भी सम्मेलन है। बड़ी गंगा नदी, जमुना दिल्ली में है और यूपी में गंगा नदी है। गंगा नदी का गायन क्या है? पतित पावनी। तो यूपी वालों को सदा यही लगन होगी पतित पावनी बन पतित आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने की। अभी यूपी में सेंटर बढ़ रहे हैं, न बढ़े हैं। आदि में तो रौनक रही है। समर्पण युगल यूपी से आरंभ हुआ, तो अभी भी यूपी कोई नया कार्य करके दिखाओ। यह फंक्शन, यह सम्मेलन, यह तो होंगे, होते रहेंगे, लेकिन कोई नया कुछ करके दिखाओ। सभी जो सोचते हैं कुछ करके दिखाएं। दिल्ली वाले भी सोच रहे हैं ना, अच्छा है, कुछ ना कुछ करते रहो। जो ब्राह्मण संसार में कोई ना कोई खबर छपती रहे। आपको भी तो अखबारें हैं ना, तो कोई नया समाचार अखबारों में आना चाहिए। बाकी यज्ञ सेवा में यूपी भी कम नहीं है, अच्छी संख्या आई है। बाप दादा खुश हैं, टीचर्स भी काफ़ी हैं, लेकिन कौन सी टीचर्स? बाप दादा का जानती हो कि ऐसी टीचर्स जो अपने फीचर्स, चलन और चेहरे से सभी को फ्यूचर दिखाए। अभी का फ्यूचर क्या है? फरिश्ता। भविष्य का फ्यूचर देवता। तो हर एक टीचर अभी का फ्यूचर जो फरिश्ता है, चलो देवता तो भविष्य में बने, लेकिन भविष्य में बनेंगे, लेकिन जो लास्ट घड़ी का स्वरूप है फरिश्ता, वह फीचर्स अर्थात चलन और चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे। जैसे शुरू में जब आए, सेवा में गए, 14 वर्ष तपस्या और बाप दादा माँ की पालना का साथ लिया। तो पहले शुरू में जब सेवा करने गए तो आप कोई सेवाधारी आत्माओं से जिज्ञासु को कभी लाइट का ताज, कभी मस्तक में चमकता हुआ बिंदु यह दिखाई देता था। और परखने की शक्ति आप में बहुत तीव्र थी। कोई भी आसुरी स्वभाव वाला आता था, क्योंकि कुमारिया नाम था ना, क्योंकि उसकी चाल नहीं चलती थी। इतनी ताकत थी जो वह स्वयं पांव पर गिरकर रहते थे कि हमने क्या सोचा और आप कौन हो। यह पवित्रता का जो चमत्कार था वह प्रत्यक्ष चलन में और स्वप्न तक था। अपवित्रता का स्वप्न मात्र भी नहीं था। है, नहीं कहते हैं ना, नहीं कहते हैं, था। फिर अब फिर से अपने साथियों में यह लाइट माइट की दृढ़ता लाते रहो। इजी नहीं समझते तो हो, सभी निमित्त टीचर्स हो ना बाबा की तरफ से। और बाप दादा को टीचर्स चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी, उनके दिल में बहुत प्यार है, क्योंकि बाप के कार्य में सहयोगी हो, निमित्त हो, सहयोगी हो चारों और सभी स्टूडेंट के सामने साकार रूप में आप टीचर्स हो। अव्यक्त रूप में बाप दादा है और एडवांस पार्टी भी आपको सकाश देती रहती है। जब अमृत वेले वतन में आती हैं तो सखियों को भी याद करती हैं, सेंटर्स को भी याद करती हैं। तो यूपी सबसे नंबर 1 बनना है, बन रहे हैं, कमाल करेंगे, करनी ही है। स्पार्क और साइंस इंजीनियर विंग की मीटिंग है। अच्छा, मीटिंग्स तो आप सब लोग करते हो और अच्छा उमंग उत्साह से करते हो। यह बाप दादा देखता और सुनता भी रहता है। धारणा के प्लान भी बनाते रहते हो। बाप दादा ने समाचार सुना, सभी अपनी स्व उन्नति और सेवा के प्लान नए नए भी बनाते रहते हो। अभी यही लक्ष्य रखना है कि दुनिया वालों को अभी दिलासा देने की आवश्यकता है। वह बेचारे सरकमस्टेंस को देख भयभीत हो रहे हैं, डर फैल रहा है। तो ऐसे समय पर आपकी विशेष, तो सारी आत्माएं आपकी हैं, लेकिन विशेष अपने वर्ग को दिलासा दिलाओ कि आप अगर मेडिटेशन का कोर्स करेंगे तो आपका यह डर व टेंशन समाप्त हो जाएगा। और ज्ञान पहले नहीं दो, लेकिन मेडिटेशन करो और कराओ, उसका निमंत्रण दो। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव करने का प्रोग्राम ज़्यादा करो, करते हो लेकिन कभी ज़्यादा करो। उन्हों को आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कराओ, सिर्फ भाषण नहीं लेकिन अनुभव कराओ। भले छोटे छोटे ग्रुप को कराओ, बड़े ग्रुप को कराओ, लेकिन अनुभव कराओ। अनुभव वाला व्यक्ति कभी रह नहीं सकता और अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। अनुभव वाला किसी के बहकावे में नहीं आ सकता, समस्या में घबरा नहीं सकता, क्योंकि मेडिटेशन से शक्ति अनुभव होती है। तो मेडिटेशन की टेम्पटेशन ज़्यादा अनुभव कराओ। बाकी प्रोग्राम तो करते रहते हो, वह तो चलते रहेंगे और चलाओ, लेकिन यह विशेष ध्यान दो। कोई भी आता है, कोर्स करता है, लेकिन कोर्स के बीच में अनुभव किया या सिर्फ नॉलेज ली, अनुभव जरूर कराओ। किसी भी बात का चाहे ज्ञान के हिसाब से परमात्मा ज्ञान है वह अनुभव हो। योग द्वारा अपने में शक्तियों की अनुभूति हो, हिम्मत आवे, कोई भी बात की समस्याओं को हल करने की हिम्मत आवे और धारणा की हिम्मत आवे। नहीं तो धारणा सुन करके घबरा जाता है। पहले प्राप्ति सुनाओ। प्राप्ति क्या होती है? प्राप्तियों की आकर्षण से सभी शुरू कर देते हैं। परमात्मा का परिचय भी देते हो तो पहले प्राप्तियां क्या होती है वह सुनाओ। तो प्राप्ति
प्राप्तियों के आधार से आकर्षित होते हैं। क्या मिलेगा, क्या बनेगा, कैसे समस्याएं आपके लिए सहज हो जाएगी, ऐसी ऐसी अनुभव की बातें सुनाओ। बाकी आपस में मिलते हो, बाप दादा के पास रिपोर्ट आती है, बाप दादा खुश हैं कि यह भी संगठन में मेल होता है। ब्राह्मणों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है, मिलते हैं ना आपस में, कुछ ना कुछ राय तो देते ही हैं। तो दोनों वर्ग अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, यह बाप दादा को खुशी है। डबल विदेशी भाई बहनें 80 देशों से आए हैं। इस बारी जो डबल फॉरेनर्स ने भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाए हैं, युगलों का, टीचर्स का। युगल हाथ उठाओ जो युगल आए हैं। बाप दादा ने देखा युगल तैयार तो अच्छे हो गए हैं, लेकिन बाबा की जो आशा है उसको पूर्ण नहीं किया है। कौन सी आशा है? कोई महामंडलेश्वर को चरणों में झुकाओ, क्योंकि आप लोग सहज उनको फेल कर सकते हो। आप कहते हो नहीं सकता है, हमने सहज किया है। अपने अनुभव की अथॉरिटी से उनको झुका सकते हो, तभी गीता का भगवान भी सिद्ध होगा युगलों में। वह ताकत है, वह जब ढीले हो जाएंगे ना, फिर सब बातें मानने लगेंगे तो बाप दादा को अच्छा लगता है। युगल बहुत कमाल कर सकते हैं। क्यों? अभी भी किया है। जब से युगल युगल चलते रहते हो, पुराने भी हो गए हो, तो यह देख करके सुन करके कितनी संख्या बढ़ गई है। एक काम तो किया है, उमंग उत्साह लोगों में बढ़ाया है कि हम भी कर सकते हैं। घर बार छोड़ना नहीं पड़ेगा, डरते हैं ना छोड़ने से, लेकिन आपने छोड़ा नहीं, बनाया है। कुछ छोड़ा है, सफ़ेद ड्रेस पहनी, रंगीन पहनने की मना नहीं है, लेकिन स्कूल की भी तो ड्रेस होती है ना, बाकी तो कोई मना नहीं है। तो युगल बहुत कमाल चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा प्रोग्राम बनाओ, देखे कौन से युगल तैयार होते हैं। पहले तो ट्रायल करो, कोई ऐसा कनेक्शन वाला हो जो उससे ट्रायल करके देखो, फिर एक ढीला हुआ तो और भी बन जाएंगे। तो बाप दादा को अच्छा लगता है, युगलों का सम्मेलन अच्छा लगता है। अभी फॉरेन की ट्रेनिंग वाली टीचर्स उठो। अच्छा, टीचर समझती हैं कि ट्रेनिंग मिलना अच्छा है, जो समझते हैं कि ये ज़रूरी है, अच्छा है, वह ऐसे हाथ उठाओ। तो मुबारक है निमित्त टीचर्स को, क्योंकि मेहनत अच्छी की है और डायरेक्ट सेवा यह करेगी और पुण्य आप निमित्त वालों को मिल जाएगा। यह अच्छा है, नई नई टीचर्स बनती जाती हैं, यह भी ड्रामा में पार्ट है। फॉरेन में देखो कितने नए नए सेंटर्स खुलते रहते हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि ट्रेनिंग लेके आप जो आने वाले हैं उन्हों को भी जल्दी से जल्दी उड़ाने के निमित्त बनेंगे। बाप दादा सभी फॉरेनर्स को एक तो मुबारक देते ही हैं कि जॉब भी करते और सेंटर भी संभालते। सब ताली बजाओ। वैसे टीचर्स बन के सेंटर चलाना यह भी बहुत बड़ा भाग्य है, कॉमन चीज़ नहीं है, क्योंकि टीचर बनना अर्थात वर्तमान बाप की गद्दी के मालिक बनना, वह है मुरली सुनाना, मुरली द्वारा आत्माओं को रिफ्रेश करना। बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई कहते हैं, क्योंकि मुरली सुनाने के तख्त के अधिकारी बनते हो, निमित्त बनते हो। फायदा भी है और कायदा भी है, दोनों है। लेकिन बाप दादा खुश है कि आप अपने रुचि से टाइम निकाल के आए हो। ट्रेनिंग करना यह बाप दादा को बहुत पसंद आता है, तो बहुत अच्छा किया जो इतने सबने ट्रेनिंग किया। निमित्त हो, निमित्त का फल बहुत बड़ा पुण्य का खाता जमा होता है। निमित्त भाव नहीं छोड़ना, मैं नहीं लाना, मैं यह सांप है, काला सांप हक कर लेता है। निमित्त हूँ, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, और कंबाइंड रहना, अकेले नहीं बनना। अकेले बने, माया को दरवाजा खोला। बाप दादा खुश है, मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, सभी फॉरेनर्स कुछ ना कुछ हर साल करते रहो। अच्छा है, सर्विस के प्लान्स भी बनाते रहते हैं, एक दो को उमंग उत्साह बढ़ाते रहना, यह सबसे बड़ी सेवा है। बाप दादा ने देखा कि निमित्त टीचर्स जिन्होंने ट्रेनिंग कराया वह उठो, वह भी अच्छा। चार्ली भाई से, भाई सब में चांस लेते हैं, ये बहुत अच्छा। बाप दादा आपके सेवा की रिजल्ट देख करके खुश हैं। सभी की सूरत से उमंग उत्साह लग रहा है, ये बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं अभी सभी को होली की सौगात क्या देनी है, वह याद है ना। बाप दादा का एक एक बच्चे से स्पेशल प्यार है, ऐसे नहीं कि सिर्फ निमित्त बनने वालों से, लेकिन एक एक बच्चा कोटों में कोई तो है ही। लास्ट नंबर भी कोटों में कोई है, तो जो कोटों में कोई है वह तो महान हो गया है ना। लास्ट नंबर भी कोटों में कोई है, तो जो कोटों में कोई है वह तो महान हो गया ना। लेकिन कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रति भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक दो को स्वमान की दृष्टि से देखो। हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटों में कोई है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है। मेरा बाबा तो कहता है, तो सम्मान में रहो और सम्मान दो। एकता, लास्ट नंबर भी एक बाबा का बच्चा है, बाबा को सामने लाओ, उसकी गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वह छिपती नहीं है, लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमार बना
क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख के आए सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी मिल रही है, संगठन अच्छा है, ब्राह्मण जीवन में खिट राग से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं आए। लक्ष्य बहुत अच्छा ले आए, लेकिन अभी कहाँ कहाँ लक्ष्य लक्षण में अंतर आ गया है। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। अभी वह भी समय आएगा जो करता है। बाप दादा ने देखा कि मेजोरिटी संग दोष में बहुत आते हैं, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसीलिए वह रंग लग जाता है। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देकर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ, संग दोष में नहीं आओ। संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, संग दोष में नहीं आओ, हद की प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं आओ, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहता है मेरा बाबा, कहता है मेरा बाबा, और करता क्या है। इसीलिए आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझकर बन के जला दो। फिर भी टू लेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को, साफ दिल मुराद हासिल करके देखो दिल से। सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगाते हैं ना तो उल्टा सुल्टा भी लगा देते हैं, तो आज होली मनाओ, उल्टे रंग को बाप के रंग में रंग लो। अच्छा, आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कह दिया है, तरस पड़ता है दादी उससे मुलाकात। आज एडवांस पार्टी ने गेवर इमर्ज किया, आपको भी खिलाया। दीदी को बहुत उमंग में थी, दीदी तो बहुत उमंग में थी, दादी भी जिम्मेवार रही है ना, तो अभी भी जिम्मेवारी तो याद आती है। अच्छा है, निर्मल शांता दादी से मुलाकात, अपनी सूरत से बाप की मूर्त दिखाती रहती हो, आपको देख के सभी को ब्रह्मा बाबा याद आता है। अच्छा है, अपनी तबीयत को संभाल के चला रही हो, बहुत अच्छा। पर दादी का होली पर बर्थडे अलौकिक बर्थडे है, अच्छा बर्थडे है, सारे पुण्य जमा किया है। अच्छा, पर दादी का बर्थडे है, बाप दादा ने फूलों की माला पहनाई, खुश बहुत रहती है, यही पुरानों की विशेषता है। आदि रतन है ना, तो घबराते नहीं हैं, खुश रहते हैं। शांतामणि दादी से मुलाकात कोई ना कोई सेवा करते रहते, चाहे मुरली सुनाने की, चाहे सभी से मिलने की, करती रहती हो और करती भी रहेंगी। मूर्तियां हैं, यह भी ब्रिजमोहन भाई से मुलाकात। दिल्ली का प्रोग्राम जो बनाया है वह अच्छा बना है और अच्छा रहेगा। रमेश भाई से मुलाकात, आपस में जो मिलते हैं वह बहुत अच्छा है, क्योंकि अटेंशन रहता है, अपने पुरुषार्थ का भी और सेवा का भी जो पॉइंट्स निकालते हुए अच्छा है। बाप दादा खुश हैं। VIP ग्रुप के साथ मुलाकात, आप सभी स्नेही तो हैं ही, सहयोगी हैं, स्नेह है ना बाप से, और सहयोगी समय प्रति समय सहयोगी भी हैं। अब क्या बनना है? स्नेही हो, सहयोगी हो। अभी क्या बनना है? बच्चा बनना है। अच्छा बच्चा बनना है कि है? बच्चा है या बनना है? क्या कहेंगे? बच्चा है तो उस बाप समान बनना है, तो दिल अच्छा है, दिल से निकलता है ना मेरा बाबा। अभी धीरे धीरे अपने को इस सेवा में और थोड़ा पार्ट बढ़ाओ, अपना अपना काम तो करना है, यह ठीक है। बाबा को पहचाना, यह भी ठीक है। अभी सेवा में यज्ञ, चाहे यज्ञ सेवा, चाहे बाहर वालों की सेवा, इस सेवा के पार्ट को ज़्यादा बढ़ाओ, थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को देख के औरों में आपका अनुभव सुन के उमंग आता है, डर उतर जाता है, तो आप सेवा करो। कनुप्रिया बहन जो आस्था चैनल पर प्रोग्राम देती हैं, इसको तो भाग्य मिल गया है, घर बैठे भाग्य मिला है। कितनी आत्माओं को रास्ता बताती हो, वाणी द्वारा सेवा तो करती हो। अच्छा है, कुछ भी हो लेकिन बाबा के हो, इस स्मृति से आगे बढ़ते जाओ और चेक करो तो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं कि वहाँ के वहाँ हैं, क्योंकि उन्नति चाहिए ना, तो दिन प्रतिदिन आगे क्या बढ़े, एडिशन क्या हुआ, ये चेक करो। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।